ये देखिए हमारी ओट्स की प्लेन और मिक्स दोनों ही इडली कितनी सॉफ्ट बनी है और ये तोड़कर भी मैं दिखा रही हूँ। दबाने पर इनकी सॉफ्टनेस देखिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ओट्स की प्लेन इडली और मिक्स ओट्स इडली एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। ओट्स इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 से 2.5 कप ओट्स को 10 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करके इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक ओट्स हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम 1 से 1.5 कप सूजी यानी कि रवा को भी 5 से 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इधर ओट्स भी ठंडे हो चुके हैं तो इनका पाउडर बना लेंगे। अब अपने पाउडर ओट्स को हम एक बाउल में निकाल देंगे और रोस्टेड सूजी को भी इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हमें इसमें डालना है 1 से 1.5 कप दही। और अब हम इसमें पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लगातार चलाते हुए थिक बैटर तैयार कर लेंगे। और इतना थिक बैटर तैयार करने के लिए हमें लगभग 2 कप पानी की जरूरत पड़ेगी। और अब इन्हें सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक से हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करके हमें इसमें 1 चम्मच राई यानी कि सरसों और ½ टीस्पून हींग डालना है। जब राई चटकनी शुरू हो जाए तब इसमें 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल को डालकर थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें 10 से 12 करी का पत्ता डाल देंगे और अब लगभग 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। और अब बैटर को देख लेते हैं। ये बैटर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और अब मैं इन्हें 2 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दूंगी, जिससे मैं आपको प्लेन और मिक्स दोनों ही ओट्स इडली बनाकर दिखा सकूं। ये मैंने हाफ दोनों को ही कर लिया है। और अब इस हाफ पार्ट में मैं डालूंगी 1 कप घिसा हुआ गाजर, 1/4 कप कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/4 कप कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। और अब हमें इसमें डालना है अपना तैयार किया गया तड़का। 1 हरी कटी हुई मिर्च को भी डाल देंगे। और अब डालेंगे स्वादानुसार नमक। थोड़ा सा पानी डालकर चलाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। तो ये वाला बैटर हमारा तैयार हो चुका है। 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरे बैटर को भी स्वादानुसार नमक और पानी डालकर तैयार कर लेंगे। और अब प्लेन बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब स्टीमर में थोड़ा पानी डालकर गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अब हम इडली के प्लेट्स को ग्रीस कर लेंगे। सारे प्लेट्स को ग्रीस करने के बाद हमें अपने ओट्स के मिक्स बैटर में ½ टीस्पून खाने वाला सोडा डालना है और फटाफट से चलाकर मिक्स कर लेना है। और अब मिक्सचर को इडली मोल्ड में डालना है। ठीक इसी तरह प्लेन बैटर में भी ½ टीस्पून सोडा डालकर चलाकर मैंने इडली मोल्ड में बैटर डाल दिया है। अब इन्हें स्टैंड में लगा लेंगे। ये मेरे स्टैंड में टोटल 4 इडली की प्लेट्स आ जाती है। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट्स में प्लेन बैटर और 2 प्लेट्स में मिक्स वाले बैटर को डाला है ताकि दोनों का रिजल्ट मैं आपको साथ में दिखा सकूं। अब इन्हें स्टीमर में रख देते हैं। ढक्कन को बंद करके लगभग 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें स्टीम कर लेना है। 20 मिनट हो चुके हैं। गैस को बंद करके इन्हें ओपन कर लेंगे। किसी कपड़े की मदद से इन्हें बाहर निकालकर 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। अब आप देखिए इडली हमारी एकदम अच्छे से फूल गई है। तो अब इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरह से प्लेन वाली इडली को भी निकाल लेंगे। रुकिए एक सीक्रेट वाली बात बताती हूँ। जब आपकी इडली एकदम ठंडी हो जाए लगभग 15 मिनट के बाद तो आप इन्हें हाथ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये ऐसे बिना चम्मच और चाकू की मदद के। तो है ना बढ़िया सा आइडिया। और अभी मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट है।
और ये देखिए एकदम मुलायम फ्लफी इडली। प्लेन इडली भी इतनी ही सॉफ्ट है, ये देखिए है ना, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी। और अगर ऐसे ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली हो तो खाने में मजा ही आ जाता है। तो बस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हैं इस रेसिपी से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।